धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, गाल दवाएं दुख दरिद्र सब, देहि सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निर्बोध्यों निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करहीं, आए प्रगट गणपति दर्शहीं। एक नाम गणेश है, एक ही नाम गणेश। आदि सनातन गणेश हैं, जो क्षीर सागर दरवेश। भगवान गणेश सदा क्षीर सागर में ही शयन करते हैं, आदि सनातन है। सबसे पहले प्रथम वंदना उस आदि सनातन गणेश की ही की जाती है। निराकार ज्योति स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशमान भगवान गणेश का जब पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर उमा जी ने अवतरण करवाया तो मेल से करवाया था। मेल में जन्मे गणेश, उमा बोली लाल से, हटा दो इस धरती से मेल सारे काल के। तो दृष्टि पुत्र गणपति का और जन्म चतुर्थी दिखाए। कैलाश पे गणपति जन्म गए और गोद उमा खिलाए। उमा जी गोद में खिला रही थी। कानों कान पता नहीं शिव को, और नहीं पता कैलाश, नहीं पता त्रिलोक को, और गणपति हुआ प्रकाश। तब माता ने पूछा, बेटा पिता तो समाधि में है, अब तुझे कहां रखें? तुझे कौन ये स्तन पान कराए, कौन पालने झुलाएगा? और अब मैं पारस बना देती हूं तुझे, और तू पारस में ही रम जाएगा।
तो श्वेत आंख के वृक्ष को और उमा ने लिया बुलाए, बेटा ये शिव परिवार है और इसमें खेलो जाए। पाका मतलब पार्वती और रस को दूध ही मान, और इसमें स्तनपान करो आदि सनातन गणपति भगवान। तो आंख वृक्ष कैलाश पर और जन्मा अपने आप, उसी वृक्ष की जड़ में गणपति 5 वर्ष किया प्रवास। 5 वर्ष की आयु हो तब शिव कैलाश पे आए, तब जाकर के जन्मदिन और खुशी मनेगी जाए। सभी देवता आएंगे और शिव ही निमंत्रण पाए, तब तक तुम रहो श्वेत आंख में, ये आंख श्वेत कहलाए। तो क्षीर सागर में गणेश जी जो आदि सनातन है, श्वेत उनका रंग है, और क्षीर सागर का अमृत ही पान करते हैं। तो आंख वृक्ष की जड़ का अब वाणी रहस्य बतलाती है, और एक मुखी रुद्राक्ष गणपति जो आंख में शक्ति प्रगटाती है। तो श्वेत आंख का वृक्ष है और मरुभूमि गति पाए, राजस्थान में, जोधपुर, जैसलमेर में, और ये उत्पन्न दिखाए। तो ये मरुभूमि के अंदर भी अमृत पैदा कर देता है, और भगवान शंकर कैलाश की सीधी दृष्टि मरुभूमि पर पड़ती है। तो सदा देखते रहे पुत्र को, श्वेत आंख का रहस्य बताए, और चित्रा चौथ जन्मे है गणपति, और चित्र गणपति का बन जाए। तो श्वेत आंख की जड़ का और ये वेदांत बताए, इसकी जड़ में ओमकार है जो गणेश कहलाए। श्वेत आंख की जड़ ओमकार और कैलाश मानसरोवर की तरह होती है, और आ का मतलब भी ओमकार की शक्ति है, और क का मतलब ये वो कमल है, ये वो कनक है, सोने का सिंहासन इसमें गणपति करे प्रवेश। ओमकार झनकार उठे ये शक्ति बड़ी विशेष। तो श्वेत आंख के वृक्ष की जड़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पुष्य नक्षत्र में श्री कृष्ण ने और इसके गणेश बनाए थे, और द्वापर युग में द्वारका बसाई, वहां पर गणेश प्रगटाए थे। तो श्वेत कल्प के गणपति और श्वेत आंख के गणेश, और जड़ में ओमकार की शक्ति, और दूध है पार्वती रस देख। तो उमा जी और पूरा शिव परिवार इस श्वेत आंख के वृक्ष में समाहित रहता है। अमर रूप ये अमर तत्व ये अमर कथा ये जानो, और इसका एक एक चित्रण और पार्वती मानो। तो इसके पत्ते पे जो पीले दाने वो पार्वती की चुनरी है, और इसमें जो श्वेत ये फूल खिले वो पंचमुखी सब गणपति हैं। तो श्वेत आंख के वृक्ष के ऊपर जो फूल खिलते हैं वो पंचमुखी गणपति होते हैं। पंचानन गणपति देख लो साक्षात इसमें रहते, ओमकार की जड़ में देखो सदा गणपति प्रवेश करते। और रस इसका है पार्वती का दुग्ध रूप क्षीर सागर जानो, और आंख का पत्ता और गर्भ की मदार है, और
मद को हटाने वाला मानो, इसे मदार कहते हैं। मदार दो तरह की होती है, एक नीला आंख का वृक्ष होता है, एक सफेद आंख का वृक्ष होता है। तो श्वेत आंख के वृक्ष की और जो जड़ घर ले आए और पुष्य नक्षत्र में पूजे तो सर्व सिद्धि मिल जाए। गणपति जन्म हो रहा भारत में, इसलिए कल्प सुनाए। अरे सोने के ऊपर रख दे तो 12 वर्ष में सोना ही सोना हो जाए। इसकी जड़ को चांदी पे रखे तो चांदी के थाल आ जाए। ऐसी चांदी हो देखो और चंद्र रूप प्रगटाए। इस जड़ को काशी में रख दो तो भक्ति प्रकट हो ही जाए। ऐसी भक्ति प्रकट हो जिसे कोई हटा नहीं पाए। इस जड़ को अगर रखो अन्न पर, गेहूं के दाने पे जाए तो अन्नपूर्णा दुर्गा हो, फिर अकाल कभी नहीं पाए। धन भंडार भरे रहें और अन्न अन्न गति जान। अन्नपूर्णा बन जाती जड़ जब इसको रखते किसान। इसको अगर मिठाई पर और व्यंजन पर रख दीजिए तो मीठा ही मीठा 56 भोग प्रकट कीजिए। और ये तो पारस का है पत्थर और रणथंभौर में स्थित है। और चंद्रलोक की पारस की मूर्ति दर्शन तो कीजिए। रणथंभौर के गणेश श्वेत आंकड़े के बने हुए गणेश हैं, उनकी जड़ से बने हुए गणेश हैं, जिसमें ओमकार त्रिनेत्र की झनकार होती है। हमीर के महल में और माधव ये नगरी है, विष्णु की नगरी में देखो दृष्टि गणपति है। और सामने उनकी बहन है बरवाड़े की चौथ। अरे कैसे प्रकट हुई ये शक्ति, अजब है बहुत भारत के लिए तो। और सब प्रदूषण करे हटाए, चाहे एटम बम भी फूटे पर एक झलक नहीं आए। यदि भारत में कोई एटम बम भी फोड़ दे तो बरवाड़े की चौथ माता उसे अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता रखती है। ये कल अब बाद में सुनाएंगे, क्योंकि गणेश जन्म की कथा है और गणेश के ऊपर दोप चढ़ती है। और श्वेत आंख, जो आंख तीसरी शिव का नेत्र सहाय, और 2 ही उत्पादन करते शिव ज्ञान बुद्धि प्रगटाए। भगवान शंकर का जो ज्ञान उत्पादन केंद्र है त्रिलोक में, उसके अंदर 2 शक्तियों को उत्पादन होता है। पहला पुत्र है कार्तिक, कृतिका में जन्माए, पूरा कार्तिक मास ही और ज्ञान रूप कहलाए। सारे देवता उठते उसमें और सब करते स्नान। इतना महत्व है कार्तिक का। और कृतिका उमा की मान, उमा की कृति है। और मेल से दूसरी कृति और बुद्धि रूप जन्माई। और श्वेत आंख में 5 वर्ष तक देखो रही छुपाई। उमा जी ने पुत्र पहले पैदा किया और महादेव को नहीं बताया, तो 5 वर्ष तक श्वेत आंख के वृक्ष में इस गणेश जी को छुपा कर रखा गया था। और वो छुपाने की जगह थी राजस्थान में रणथंभौर। रणथंभौर के श्वेत आंख में छुप गए देखो गणेश। और सभी बन गए खिलौने और शेर हिरण सब शेष। हिरण और नाग और शेर सब चिड़चिड़ा रहे, नीलकंठ पक्षी भी देखो खिलखिला रहे। ऐसी ये झील ये पद्मला बन गई। और उस पद्मला में शक्ति देखो गणपति की मिल गई। तो उसी वृक्ष में छिपे रहे थे 5 वर्ष तक गणेश। और तब जाकर के रणथंभौर की शक्ति हुई विशेष। ये कुमारी का क्षेत्र है, ये कुमारी का क्षेत्र है। यहां क्वाण जी महाराज इंद्रगढ़ के समीप है। शक्ति शिव गति जान और इंद्राणी माता पर्वत पर पूज रहे इंसान। रावण पूजी, मेघनाथ पूजी और विभीषण दिया बिठाए।
और कमलेश्वर बाबा देखो जो शिव का रूप दिखाए। तो बड़ी शक्ति कमलेश्वर कमल रूप जानिए, और ये कुमारी का क्षेत्र देखो शक्ति रूप मानिए। उसी के पास माधव नगरी वहां गणपति बिठाए हैं श्वेत, ये आंख की जड़ गति जान, ये चित्र ये गुप्त बनाए। चित्रगुप्त ने पार्वती जी को वो गणपति का चित्र भेजा था। तो चित्रगुप्त की शक्ति बड़ी और बेकुंठन में पुजाए, उसी चित्र से जन्मे गणपति जिसे श्वेत आंख में प्रगटाए। तो श्वेत आंख का वृक्ष 1 अरब रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, और इसकी जड़ पूरे त्रिलोक की दरिद्रता को समाप्त करने के लिए सक्षम है। यदि इसका वेदांत किया जाए और ओंकार की झलक दिखाई जाए तो शिव जी का मस्तिष्क बैकुंठ में पुजता है, नाभि मृत्युलोक पृथ्वी पर पुजती है, और उनके चरण पाताल में पुजते हैं। इतना विराट रूप है। तो आंख का वृक्ष भी श्वेत आंख का देखो विराट स्वरूप, ऊपर पंचमुखी है गणपति देखो इसका फूल, और तना है इसका पार्वती, और जिसकी शक्ति अपरंपार, और जड़ में इसके ओमकार है पूरे त्रिलोक का सार। तो ओमकार से ही प्रगटे हैं सारे वेद पुराण, सबसे पहले गणपति का वाणी करे आह्वान। तो वेद व्यास ने जब वाणी का आह्वान किया तो 4 वेद शेषात 18 पुराण भगवान गणेश ने प्रकट करके दिखा दी। फिर संजय ने आह्वान किया और भगवान कृष्ण ने आह्वान किया तो गीता का प्राकट्य हुआ। फिर वाल्मीकि ने आह्वान किया गणेश का तो रामायण का प्रसारण भारत में होने लगा, और सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रसारण कर दिया। तो वाणी से ही प्रगटाते हैं गणेश, इसलिए वाणी विनायक और आंख में करे प्रवेश। तो आ का मतलब आत्मा और क का मतलब कर्म। तो आंख का मतलब होता है कि अपने कर्मों की शुभता बनाए रखो, और आत्मा का नियंत्रण अपनी 10 इंद्रियों पर बनाए रखो। तो श्वेत कल्प के गणेश यानी कि बुद्धि जो आपके मस्तिष्क में रहती है, हाथी जैसी सूंड है, मस्तिष्क की भी देखिए, और श्वेत आंख मस्तिष्क है, आंख खोल देखिए, विज्ञान से भी पूछिए ये मस्तिष्क की संरचना, और श्वेत आंख वृक्ष जैसी होती इसे देखिए। तो विज्ञान भी यदि हर मस्तिष्क को संरचना को देखे, अपने यंत्रों से देखे, तो श्वेत आंख के वृक्ष की तरह उसकी नियति होती है जिसमें बुद्धि का प्रवेश होता है। तो बुद्धि श्वेत आंख के वृक्ष की जड़ पूरे त्रिलोक की जड़ है। जड़ और चैतन्य ये 2 ही वस्तुएं संसार में है। तो जड़ 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 श्वेत आंख की, और बाकी सब बेकार। ओमकार अपने आप ही होती देखो खोद के साथ, अपने खोद के देखो। पुष्य नक्षत्र जब पड़े, या रथ यात्रा पड़ जाए, या धन त्रयोदशी पड़े तो घर में लेकर आए, और सिंहासन पर बिठा दे। सिंहासन है 5, अरे जो भी बिठाए शक्ति मिले और दिव्य दृष्टि प्रगटा। तो दिव्य दृष्टि को श्वेत आंख का वृक्ष कहते हैं, और इसमें गणेश जी को पार्वती जी ने प्रवेश कराया, और कल्प वृक्ष भारत में आया। इसके नीचे बैठकर करो कल्पना जाए, जैसी करोगे कल्पना वह साकार दिखाए। तो श्वेत आंख है कल्प वृक्ष, और पारस इसको जान, और पारस त्रिनेत्र गणपति रणथंबोर के, और करो इनका आह्वान। तो भारत के सब मेल हटा दे, और खेल करे तत्काल। शादी ब्याह या किसी शुभ कर्म में बुलाओ तो कर दे माला माल। सूक्ष्म सी ही कथा है, सुने सुनाए कोई। श्वेत आंख की जड़ को पूजे तो शक्ति सिद्ध ये होए। बोलो जय श्री गणेश।
श्वेतांग के वृक्ष की जय, पार्वती माता की जय, ओमकार पर्वत कैलाश की जय,